आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न पूछा गया है कि कोलाइडी विलयन तथा कोलाइडी अवस्था को समझाइए और कोलाइडों का वर्गीकरण प्रक्षेपण माध्यम के आधार पर कीजिए। तो दोस्तों हमें यहाँ पर कोलाइडी का वर्गीकरण करना है प्रक्षेपण माध्यम के आधार पे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर कोलाइडी विलयन की परिभाषा देख लेता हूँ। ठीक है, और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी कोलाइडी अवस्था क्या होती है। ठीक है, तो दोस्तों मैं सबसे पहले यहाँ पर कोलाइडी विलयन के बारे में देखते हैं। ठीक है, कि कोलाइडी विलयन हमारा क्या होता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा कोलाइडी विलयन होता है ये हमारा क्या है, एक तरह से हमारा विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक विषमांग तंत्र है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह एक विषमांग तंत्र है। ठीक है, जिसमें जिसमें हमारे जो कोलाइडी विलयन में भिन्न भिन्न व्यास के कण उपस्थित होते हैं। ठीक है, और इसमें हमारे जो विलेय कण का व्यास कितना होता है, 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा कोलाइडी विलयन में भिन्न भिन्न व्यास के कण उपस्थित होते हैं। कोलाइडी विलयन में भिन्न भिन्न व्यास के कण उपस्थित होते हैं। भिन्न भिन्न व्यास के कण उपस्थित होते हैं। ठीक है, और इस कारण से यहाँ पर हमारा जो कोलाइडी विलयन में कण क्या होते हैं, इसमें जो हमारे विलेय के कण होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस विलयन में जो हमारे विलेय के कण होते हैं, विलयन में विलेय के कणों का व्यास कितना होता है, वो होता है 10⁻⁻⁴ से लेकर 10⁻⁻⁷ 10⁻⁻⁴ से लेकर 10⁻⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है। और यही हमारा विलयन क्या कहलाता है, ये विलयन हमारा कोलाइडी विलयन कहलाता है। ठीक है, तो इसे हम कोलाइडी विलयन कहते हैं। इसे हम कोलाइडी विलयन कहते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा कोलाइडी विलयन है ये हमें विभिन्न अवस्थाओं में प्राप्त होता है, और ये हमें ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में प्राप्त हो सकता है। ठीक है, और ये जो हमें अनेक भिन्न भिन्न हम कह सकते हैं कि ये हमें भिन्न भिन्न अवस्था में प्राप्त होता है। भिन्न भिन्न अवस्था में प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोलाइडी अवस्था कहते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न अवस्था में प्राप्त होता है, और इस अवस्था को हम कोलाइडी अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को हम कोलाइडी अवस्था कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम देखते हैं कि जो हमारी कोलाइडी अवस्था को हमने कितने भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं प्रक्षेपण माध्यम के आधार पे। ठीक है, तो अब दोस्तों हम इसका वर्गीकरण देखते हैं कि इसका वर्गीकरण हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं वर्गीकरण। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे जो कोलाइडी विलयन है, ठीक है, ये जो हमारे कोलाइडी विलयन का हम वर्गीकरण कितने आधार पे कर सकते हैं, हम यहाँ पर हमारे टोटल 8 कोलाइडी विलयन की अवस्था हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो 8 कोलाइड के हमें अवस्था यहाँ पर प्राप्त होगी। अब वो कैसे, उसके लिए हम एक सारणी बना लेते हैं। ठीक है, तो हम दोस्तों यहाँ पर एक एक करके सारणी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सारणी हमारे लिए, ये हो गया हमारे पास क्रमांक, ये हो गया हमारे पास किसकी सारणी, ये हो गया हमारे पास परिक्षिप्त प्रावस्था, ये हो गया हमारे पास परिक्षेपण प्रावस्था, ये हो गया हमारे पास कोलाइड निकाय, और ये हमारे किसके लिए होगा, उदाहरण के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास ये ब्लॉक बन गया हमारे क्रमांक के लिए, ये हो गई हमारे पास परिक्षिप्त प्रावस्था के लिए, परिक्षिप्त प्रावस्था, और ये हमारे क्या होगा, परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कोलाइडी निकाय, कि हमारा जो निकाय बन रहा है वो कौन सा कोलाइडी है, कोलाइडी निकाय। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा हमारा उदाहरण, कि उस कोलाइडी का उदाहरण कौन कौन सा है। ठीक है, तो एक एक करके दोस्तों हम इसका वर्गीकरण देखते हैं
कि हम किस तरह से यहाँ पर 8 कोलाइड को वर्गीकृत कर सकते हैं। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रक्षिप्त प्रावस्था के रूप में क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास ठोस, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास ठोस, ये होगा हमारे पास ठोस। 3 हो गए हमारे पास ठोस। उसी तरह से 3 होंगे हमारे पास द्रव के लिए, ये हो गया हमारे पास द्रव, ये हो गया हमारे पास द्रव। उसी तरह से हमारे जो नीचे के होंगे वो कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे पास गैस के 2 होते हैं, ठीक है। तो गैस के हो जाएंगे हमारे पास इस तरह से 2 ब्लॉक। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। तो इस तरह से हमारे 8 कोलाइड, ठीक है, परिक्षिप्त प्रावस्था इस तरह से होगी। अब दोस्तों परिक्षेपण माध्यम में हमें बदल बदल के लेना पड़ेगा। पहले ठोस के साथ हम किसको मिलाएंगे, दूसरे ठोस को। इस ठोस के साथ हम किसको मिलाएंगे, हम मिलाएंगे द्रव को। यहाँ पर इसके साथ मिलाएंगे हम गैस को। उसी तरह से इस द्रव के साथ हम क्या मिलाएंगे, ठोस को मिलाएंगे। फिर द्रव के साथ क्या मिलाएंगे, द्रव के साथ द्रव मिलाएंगे। और इस द्रव के साथ क्या मिलाएंगे, द्रव के साथ गैस मिलाएंगे। उसी तरह से इस गैस के साथ क्या मिलाएंगे, गैस के साथ हम ठोस मिलाएंगे। और इस गैस के साथ हम क्या मिलाएंगे, गैस के साथ हम द्रव मिलाएंगे। यहाँ पर दोस्तों गैस और गैस नहीं होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एक गैस दूसरी गैस के साथ मिश्रण होकर क्या बना लेती है, समांगी मिश्रण बना लेती है, जो कि कोलाइडी तंत्र नहीं होता है। क्योंकि हमने परिभाषा में देखा जो हमारा कोलाइडी तंत्र है वो हमारा विषमांगी होना चाहिए। तो ये जो हमारी 9वीं प्रावस्था जो होनी चाहिए थी गैस और गैस, इसकी नहीं बनती है, ठीक है। दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर निकाय किस तरह से हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ठोस और ठोस, यहाँ पर जब हमारे परिक्षिप्त प्रावस्था के ठोस और परिक्षेपण माध्यम में ठोस मिलेंगे तो हमारा जो कोलाइडी जो निकाय होगा वो हमारा कौन सा होगा, वो होगा हमारा ठोस साल बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ठोस साल हमें प्राप्त होगा। उसी तरह से यहाँ पर जब ठोस और द्रव मिलेगा तो क्या प्राप्त होगा, वहां पर हमें सॉल प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर ठोस और द्रव अलग अलग अवस्था है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जब हमारा ठोस और गैस मिलेगा तो हमारा क्या बनेगा, एरोसॉल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बन गया हमारा एरोसॉल। उसी तरह से यहाँ पर हमारा ठोस और द्रव और ठोस जब मिलेंगे तो हमारा बनेगा यहाँ पर जेल। उसी तरह से यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास पायस बनेगा, जब द्रव और द्रव मिलेंगे तो पायस बनेगा। उसी तरह से यहाँ पर हमारे पास द्रव और गैस मिलेंगे तो क्या मिलेगा, एरोसॉल बनेगा। यहाँ पर भी यहाँ पर बनेगा हमारे पास एरोसॉल। उसी तरह से यहाँ पर गैस और ठोस मिलेगा तो हमारा उसी तरह से पुनः ठोस सॉल प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ठोस सॉल। उसी तरह से गैस और द्रव हमें प्राप्त होंगे तो क्या प्राप्त होंगे, यहाँ पर मिलेगा हमें फोम, ठीक है। तो अब एक एक करके उदाहरण देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ठोस और ठोस, तो हमारा ठोस साल का उदाहरण क्या होता है, रंगीन कांच, ठीक है। तो यहाँ पर उदाहरण हो जाएगा हमारा रंगीन जो कांच होते हैं वो होते हैं हमारे ठोस सॉल के उदाहरण। उसी तरह से ठोस और द्रव जो कि हमारा सॉल है, तो ये हमारा ठोस और द्रव से बना हुआ साल, ये हमारे कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कोशिका तरल, ठीक है। तो यहाँ पर उदाहरण के रूप में क्या हो जाएगा, कोशिका तरल, ठीक है। ये हो गया हमारा कोशिका तरल। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर एरोसॉल का उदाहरण क्या होता है, धुआं, धूल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास धुआं और धूल, इसका उदाहरण हो जाएंगे। उसी तरह से जेल हमारा क्या होता है दोस्तों, वो हो गया हमारा पनीर, मक्खन, ये सब इसके उदाहरण में आ जाएंगे। पनीर हो गया, मक्खन हो गया, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है पायस का उदाहरण क्या होता है, वो होता है हमारा दूध, ठीक है। तो दूध हमारा क्या है, एक तरह का पायस का उदाहरण हो गया। एरोसॉल तो हमने देखा दोस्तों जो कि है कोहरा, बादल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोहरा, बादल, इसका उदाहरण हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर ठोस साल का उदाहरण क्या होगा, ये होगा हमारा रबर, फोम, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास रबर, फोम, ठीक है। उसी तरह से फोम का उदाहरण क्या होगा, वो हो जाएगा हमारे पास साबुन के झाग, ठीक है। तो यहाँ पर फोम के रूप में हो जाएगा साबुन का झाग, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों। इस तरह से हमने यहाँ पर क्या कर लिया, हमने अपने जो कोलाइडी विलयन है, जो कि हमें प्रश्न में बोला गया था कि कोलाइडों का वर्गीकरण प्रक्षेपण माध्यम के आधार पर कीजिए, तो हम कह सकते हैं कि हमने प्रक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइड को कितने भागों में विभाजित किया है, 8 कोलाइड हमने यहाँ पर प्राप्त किए हैं। और एक एक करके इसके हमने उदाहरण भी यहाँ पर देखे हैं। और ये दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।